प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी। दोपहर 12 बजे होगी मुलाकात। शुभेंदु 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को शुभेंदु ने गृह मंत्री से मिलकर राज्य के हालातों की जानकारी दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में दोपहर 3 बजे होगी मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज फिर मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज 3 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी का लिखा पत्र भी ले जाएंगे साथ। 9 से 11 जून के विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की पहली कुवैत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यात्रा के दौरान वो उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। नहीं बाजार रहा चालबाज चीन। पूर्वी लद्दाख में चीन फिर कर रहा है सैन्य अभ्यास। भारत की कड़ी नजर है इस पर। पिछले दिनों किए गए सैन्य अभ्यास में चीन के 21 से 22 लड़ाकू विमान शामिल रहे थे। चीनी वायुसेना का यह सैन्य अभ्यास खासकर होटान गार बुंसा हवाई अड्डे से संचालित किया गया। सागर धनखड़ केस में गिरफ्तार सुशील कुमार की याचिका पर आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट सुनाएगी कोई फैसला। सुशील ने जेल में स्पेशल डाइट की मांग की। दरअसल सुशील कुमार को सता रही है सेहत की चिंता। पहलवान को पूरा नहीं पड़ रहा है जेल का खाना। सागर राणा मर्डर केस में सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश सुरक्षा कमेटी ने जारी किए हैं निर्देश। इस मर्डर केस में गवाहों की जान को बताया खतरा। गवाहों की सुरक्षा के लिए इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी हमेशा रहेंगे तैनात। मेहुल चौकसी केस में मिस्ट्री वुमेन बारबरा ज़ाराबिका ने रिपब्लिक भारत से किए कई अहम खुलासे। एक्सक्लूसिव बातचीत में बारबरा ने चौकसी के बारे में कई राज खोले। कहा, चौकसी को राज के नाम से जानती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेहुल चौकसी है। अगस्त 2020 में हुई थी पहली मुलाकात। बारबरा ने चौकसी को बताया झूठा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बारबरा ने बताया कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं सिर्फ दोस्त हूं। मई में हम दोनों के बीच हुई काफी बातें। क्यूबा में है चौकसी की विला। चौकसी मेरे साथ जूली बिजनेस करना चाहता था। चौकसी झूठा है, मैं ठगा हुआ महसूस कर रही हूं। मेहुल चौकसी की पत्नी ने बारबरा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर किया पलटवार। रिपब्लिक भारत को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बारबरा को बताया झूठा। पत्नी प्रीति चौकसी ने कहा, मनगढ़ंत है ये व्हाट्सएप चैट। बिलीव मच ऑफ इट क्योंकि व्हाट्सएप तो कोई भी लिख सकता है, व्हाट्सएप कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। फेस टाइम तो है नहीं where you can see someone's recording. Anyone could be writing messages, and first of all, I do not believe she has messages like that. If she does, then she herself has manipulated them. कानपुर हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। सचेंडी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर होने से हादसा हुआ, जिसके बाद बस पलट गई। मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं जो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोडर में सवार थे। कानपुर के आउटर जोन में हुए हादसे में 17 लोग घायल हुए, 5 गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज कानपुर अस्पताल में चल रहा है। कानपुर यूपी में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख राहत की राशि का ऐलान किया। सीएम ने आलोक तिवारी से घटना की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। कानपुर हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में पारस अस्पताल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। महामारी एक्ट के तहत अस्पताल पर केस दर्ज हुआ। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। एसीएमओ और एडीएम सिटी उसको निर्णय लेंगे। अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है उसकी। जैसे कि आपको डीएम साहब ने बाइट में बताया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगरा के पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद अब यहां भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि यहां से मरीज शिफ्ट किए जा रहे हैं, पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा। ऐसे मरीजों को कहां लेकर जाएं? पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन ने आरोपों से इनकार किया है। कहा कि 22 मौतों का आरोप निराधार है। वीडियो को वायरल करना बड़ी साजिश। गिरफ्तारी के लिए तैयार। डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया, जैसा हमारे वेंडर ने बताया था। वेंडर ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की। किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया।
आगरा में पारस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 मरीजों की मौत का आरोप। वायरल वीडियो में अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की मौत की बात हो रही है। एडीएम सिटी फिलहाल मामले की जांच में जुट रही है। पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के मॉक ड्रिल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। कहा है कि अस्पताल की साजिश की वजह से हमने अपनों को खोया है। और डॉक्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्यों नहीं बचा सकते, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। और उसके बाद जो है मैंने कहा ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं बचा सकते। बोले हाँ ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं बचा सकते हम। 22 मरीजों की मौत के बाद आगरा में बढ़ा बवाल। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल स्टाफ के साथ की धक्का मुक्की। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आगरा ऑक्सीजन कांड पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहाँ टीम बना के वहाँ पर गए भी हैं और ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, सबके संज्ञान में है। तो इसलिए वहाँ का जांच रिपोर्ट पूरी तरह से आ जाए और किस तरह के उनने गड़बड़ी किया और उसी हिसाब से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में हुई मरीजों की मौत पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी राज में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के जालौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। पीने का पानी नहीं मिलने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से बच्ची अपनी नानी के साथ डूंगरी पैदल जा रही थी। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला था। जालौर की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया बेहद शर्मनाक। ट्वीट कर लिखा, इस घटना के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार। सोनिया और राहुल गांधी अब चुप क्यों हैं? दिल्ली में पीएम मोदी से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ बैठक में कई और समस्याओं पर भी चर्चा हुई। तौकते तूफान से नुकसान की भरपाई को लेकर मदद मांगी। मेट्रो शेड का मुद्दा उठा। फसल बीमा क्लेम पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे ने अकेले में भी मुलाकात की है। कहा पीएम से मेरे निजी संबंध है। ये बात कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। भी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोक सत्ता ने लिया था तब। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। बंगाल चुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात। आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने के आसार। बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा दीदी ने राज्य में फैलाई अराजकता। बंगाल में आईएएस और आईपीएस का किया जा रहा है दुरुपयोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है हत्या। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बड़ा झटका। फर्जी बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया जाति प्रमाण पत्र। जुर्माना भी लगाया। नवनीत ने कहा फैसले का सम्मान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर आज सोनिया गांधी की रिपोर्ट सौंपेंगी कमेटी। सूत्रों के हवाले से खबर। कमेटी के सामने सीएम अमरिंदर सिद्धू समेत कई विधायकों की पेशी हुई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी घमासान। अब लुधियाना में कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। यूथ कांग्रेस के अमरिंदर के समर्थन में चुनाव लड़ने की अपील की। पंजाब के बाद राजस्थान में कांग्रेस में कल 10 जून को 18 विधायकों के साथ बैठक करेंगे सचिन पायलट। पार्टी को दिया गया 1 महीने का अल्टीमेटम। सचिन पायलट ने एक अखबार से बातचीत में खुलकर नाराजगी अपनी जाहिर की। कहा 10 महीने हो गए और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। पायलट ने आगे कहा, मुझे कहा गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। राजस्थान में फिर उठा सियासी तूफान। सचिन खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कांग्रेस आला कमान पर साधा निशाना। कहा जिन लोगों के दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उन लोगों को सत्ता से दूर रखा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस की कलह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का हमला। कहा गहलोत और पायलट की लड़ाई के बीच राजस्थान की जनता पिसती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घर घर राशन योजना के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। कहा ये योजना लागू करने दें, जो बदलाव करने को कहेंगे वो कर देंगे। निजी अस्पतालों में वैक्सीन का फिक्स रेट जारी। कोविशील्ड के लिए 780 रुपए, जबकि कोवैक्सीन के लिए चुकाने होंगे 1410 रुपए। स्पुतनिक का भी रेट 1145 रुपए रखा गया। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पढ़ने, नौकरी या ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने विदेश जाने वाले लोग 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवा पाएंगे। कोविन पोर्टल में जरूरी बदलाव के निर्देश जारी किए गए हैं।
योगी सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के आदेश दिए। जुलाई में रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को कार्य योजना बनाने के आदेश दिए। जून में 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली के पुष्प विहार के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध है। 50 लोगों के लिए वैक्सीन मौजूद। स्लॉट बुक करने के लिए लोगों की होड़ मच गई। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। 72 वार्डों में घर घर जाएंगे बीएलओ। लोगों की पहचान कर वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी मुसीबत। नोएडा में वैक्सीनेशन को लेकर आ रही मुश्किलों की वजह से कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। योगी सरकार ने से ध्यान देने की अपील उनकी तरफ से की गई। मुंबई को बहुत जल्द मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह ढूंढी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की वैक्सीनेशन कराने की अपील की। सभी लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए कहा वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पीएम मोदी के मुफ्त वैक्सीन के फैसले का किया स्वागत। कहा सही रणनीति से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में मिलेगी मदद। युवाओं को वैक्सीन फ्री देने के ऐलान से हरियाणा के सीएम खट्टर खुश। पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। कहा दिवाली तक मुफ्त राशन का ऐलान गरीबों के लिए बड़ी राहत की खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मजदूरों के लिए लिया जायजा। कई इलाकों में लगाया गया कैंप। वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लेने के लिए एमपी सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दौरा किया। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 5 साल से छोटे बच्चों की माताओं को पहले लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की लोगों से अपील। कहा वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से रहे दूर। सभी लोग लगवाए टीका। वैक्सीन पूरी तरह सेफ और सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के बयान गांव में पेश की है मिसाल। 18 से 44 साल के ऊपर सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। बिना सड़क 18 किलोमीटर पैदल चलकर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे गांव वाले। पटना में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की पहल। अशोका होटल और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कराना होगा अपना स्लॉट बुक। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मणिपुर में खास अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। लोगों से बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर नीति आयोग का बड़ा जवाब। कहा 15 और 21 मई को पीएम के साथ नीति बदलने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पीएम ने दिए थे नीति बदलने के निर्देश। मुलायम सिंह यादव के बाद अब अखिलेश यादव भी लगवाएंगे वैक्सीन। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। पहले बीजेपी की वैक्सीन कहकर विरोध किया करते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा। बीजेपी के टीके का विरोध किया था। भारत सरकार के टीके का स्वागत, जिसे सबको फ्री लगाए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा स्वार्थ की राजनीति करते हैं अखिलेश। माफी मांगे, अपने कार्यकर्ताओं की जान खतरे में डाली। अखिलेश यादव जी वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं राजनीति में और साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो ये स्वार्थ की राजनीति है। पहले आप कहते हैं भाजपा की, आज कहते हैं भारत की, इसलिए ले मैं लगा लूंगा। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के फैसले का किया स्वागत। कहा देर से ही सही लेकिन अच्छा फैसला लिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। सभी से वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील भी की। नेताजी को भी वैक्सीनेटेड हमने करा दिया है। आज जो बात हुई है मैं उसके लिए जो है बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश में एक अच्छा मैसेज गया है इस बार। मैं अन्य लोगों से भी यही अपील करूँगी रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि आप लोग जरूर वैक्सीनेशन कराइए। पंजाब सरकार पर बीजेपी ने लगाया घोटाले का आरोप। गौरव भाटिया ने कहा फतेह किट के दाम 837 रुपए से बढ़ाकर 1338 रुपए किए गए हैं। अमरिंदर चुप पर राहुल गांधी और सोनिया आप जवाब दें। इस पार्टी की पंजाब की सरकार कैसे घोटाले पर घोटाले कर रही है। ऐसे ही जो किट की कीमत बढ़ी हुई थी उसे पुनः बढ़ा के 1226 से 1338 कर दिया जाए। पीएम के फैसले के बाद भी रॉबर्ट वाड्रा की वैक्सीन पर राजनीति। वैक्सीन निर्यात को लेकर उठाए सवाल। का देश में वैक्सीन की कमी, लोगों को नहीं मिल रही है वैक्सीन। देश में फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद केंद्र सरकार सजग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 44 करोड़ टीके का नया ऑर्डर दिया है। 25 करोड़ कोविशील्ड के टीके और 19 करोड़ कोवैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान। कहा कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक। बच्चों में ज्यादा केस आने से इंकार किया। अनलॉक के साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ जाएगी। रणदीप गुलेरिया का बयान। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है
कि अगले अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन। देश में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% तक हो गया। 10 मई के बाद एक्टिव केसेस में 35% तक की कमी आ गई है। कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन पर गाइडलाइंस जारी। आबादी, मरीजों की संख्या और टीकाकरण को ध्यान में रखकर राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करेगी अब केंद्र सरकार। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया जल्द वित्तीय सहायता पहुंचाने का निर्देश। बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर के पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। यूपी के प्रयागराज में अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप। डॉक्टर्स पर आरोप लगाने वाली लड़की की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया हत्या का आरोप। 4 दिन पहले लड़की ने डॉक्टर पर छेड़खानी का लगाया था आरोप। प्रयागराज के अस्पताल में दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद भड़का डॉक्टर्स का गुस्सा। शांति मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर की। कहा, डॉक्टर्स को बदनाम करना बंद करें। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी। वैक्सीनेशन के दौरान बदसलूकी करने का मामला आया सामने। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया। कोविड अस्पताल में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़खानी करने वाला ऑक्सीजन ऑपरेटर गिरफ्तार। ड्यूटी के दौरान नशे में था आरोपी। कोरोना काल में पटना से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। दर्जनों लोगों का वैक्सीन लगवाने से इनकार। का वैक्सीन पर हमें भरोसा नहीं है। स्वास्थ्य अमला लोगों को समझाने बुझाने में लगातार जुटा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। पांडुआ में डॉक्टर्स पर हमले को लेकर किया प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी गई। ग्रामीण अस्पताल में मरीज की मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया था। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। मारपीट के विरोध को लेकर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। डूंगरपुर जिले में 500 डोज विभाग की वजह से हुई खराब। 22 मई को डूंगरपुर चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। फ्रिज का तापमान ठीक नहीं होने की वजह से जम गई थी कोरोना की डोज। जबलपुर में कोविशील्ड के 10,000 डोजेस गायब होने से मचा हड़कंप। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न दहिया का कहना है कि अस्पताल का पहली बार नाम सुन रहे हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कालाबाजारी की आशंका जाहिर की। जांच के आदेश जारी किए। आपके यहाँ जो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, तो ऐसा इस नाम की कोई संस्था हमारे ऑफिस में, जैसा नर्सिंग कॉलेज मतलब नर्सिंग होम के तहत रजिस्टर्ड होती संस्था, ऐसा तो नहीं था हमारे। साथ ही कोरोना वैक्सीन की शीशी गायब होने का मामला आया सामने। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौरंगाबाद से कोविड वैक्सीन की कुछ वाइल्स गायब हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू की। शहरी प्राथमिक केंद्र नौरंगाबाद से कोविड वैक्सीन की कुछ वाइल्स गायब हो गई हैं। ये संबंध में थाना गांधी पार्क पर संबंधित सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कोविड नियम भूले श्रद्धालु। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के खुलेआम उल्लंघन किया गया। दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी कतार देखी गई। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनलॉक के बाद लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में उड़ी। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखाई दिए। अनलॉक होते ही गुवाहाटी में सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। कईयों के चेहरे से मास्क नदारद। जम्मू में भी सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बाजार खुलते ही बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। तमिलनाडु में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही की तस्वीर। छूट के दूसरे दिन सड़क पर दिखी गाड़ियों की कतार। लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। देश में 66 दिन बाद कोरोना केस 1 लाख से कम हुए हैं। 24 घंटे में सामने आए 86,498 नए केसेस। 2,123 मरीजों की गई जान। कुल एक्टिव केसेस अब घटकर 13,03,702 रह गए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 797 नए कोरोना मरीज आए सामने। रिकवरी रेट बढ़कर 97.1% हुआ। हर जिले में 600 से भी कम सक्रिय केस।
दिल्ली में कम होती है कोरोना की रफ्तार दिखाई दे रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 316 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 40 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई। 521 लोग कोरोना से ठीक हुए। दुनिया पर मंडराया मैक्सिकन स्ट्रेन का खतरा। दुनिया भर में 50% से अधिक लोग मैक्सिकन वेरिएंट से संक्रमित। दवा का असर कम होने से वैज्ञानिक हुए परेशान। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लॉकडाउन हटा दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली से सटे नोएडा में आज से मेट्रो सेवा शुरू। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी मेट्रो। वीकेंड पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी। बिहार में 35 दिन बाद लॉकडाउन हटाया गया है। निजी और सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुले हैं। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का फरमान है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। चंडीगढ़ में भी अनलॉक को लेकर राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। 15 जून के बाद खुल सकता है उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाना होगा कोरोना सर्टिफिकेट। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात भी कही गई। कोरोना के मामले कम होने के बाद बीच लेह में भी अनलॉक की शुरुआत की गई। जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। बाजार खुलते ही खरीदारों की भीड़ शुरू हुई। पुडुचेरी में लॉकडाउन के बीच खुली शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है। सरकार के आदेश के बाद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 14 जून तक राज्य में है लॉकडाउन। यूपी के पीएमएस संघ ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी। मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर की जगह मैनेजर की भर्ती का विरोध। मामले पर संज्ञान लेने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाएं रद्द की गई। कॉलेजेस के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद फैसला लिया गया है। असम सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। नीतीश सरकार ने बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की अपील। बिहार सरकार से मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क और चिड़ियाघर खोलने की मांग की। कहा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोले जाएं पार्क। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। राज्य में कोरोना कर्फ्यू के हालात पर अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी जिलों में कोरोना हालात की रिपोर्ट मांगी। श्रीनगर के हीरापोरा गांव ने रचा इतिहास। गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं आया सामने। कोरोना की दूसरी लहर में अपना कारोबार चलाते रहे लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं। चेन्नई के अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में कोरोना वायरस ने ली शेरनी की जान। टेस्टिंग के बाद 11 शेर में से 9 शेर शेरनी के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 28 हाथियों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया गया। अन्ना चिड़ियाघर में पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए 9 शेरों का इलाज जारी है। वन विभाग को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वन कर्मचारी शेरों का रखरखाव कर रहे हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी में चिड़ियाघर में कोरोना से दहशत मची हुई। 28 हाथियों का कोरोना टेस्ट किया गया। जांच के लिए वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सैंपल्स भेजे गए। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पेड़ों में भी फंगस की बीमारी देखी गई। वन विभाग ने चिंता जाहिर की। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार कर रही है जरूरतमंदों की मदद। पुंछ में सेना की रोमियो फोर्स ने मुफ्त कोविड केयर किट बांटी है। साथ ही सेक्टर में गांव बुफलियाज में ये किट बांटी गई। दिल्ली में कोरोना मामलों में आई कमी से राहत। पूर्वी दिल्ली के शमशान घाट में पिछले 2 दिन से नहीं हुआ किसी भी कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार। शमशान घाट की अथॉरिटी का ये दावा है। भोपाल में कोरोना आंकड़े कम होने के बावजूद शमशान घाट में अस्थियों का लगभग लगा है अंबार। महीनों से लगभग 200 से अधिक अस्थियां रखी हुई हैं, जिन्हें लेने के लिए अब तक कोई भी नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बदहाल है स्वास्थ्य सेवाएं। कई दिनों से बंद पड़ा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीणों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा है दूर दराज। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आशा वर्कर्स के साथ एक बैठक की। कोरोना वैक्सीन को लेकर जरूरी आदेश जारी किए गए। मेडिकल से संबंधित सामान की कीमत तय करने के मामले पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा कदम। सीएम एमके स्टालिन ने मेडिकल संबंधी 15 सामानों की रिटेल वैल्यू तय की है, जिसमें फेस मास्क, सैनिटाइजर समेत कई ऐसी चीजें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता भी दी गई। लोगों से जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए साधु की तपस्या। 41 दिन तक खड़े होकर तपस्या करेंगे साधु सन्यासी बाबा। 41 दिन पूरे हो जाने के बाद वो एक बड़े हवन व भंडारे का भी आयोजन करेंगे। जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी भवन में आग से मचा हड़कंप। कैश काउंटर के नजदीक लगी आग। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। दुनिया की कई बड़ी न्यूज वेबसाइट्स अचानक से डाउन हो गई। फाइनेंशियल टाइम्स, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग न्यूज जैसी वेबसाइट्स इसमें शामिल हैं। कंटेंट डिलीवरी में हुई भारी परेशानी।
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का हलफनामा, आसाराम की जमानत याचिका का विरोध किया गया। आसाराम ने जमानत की मांग की थी। जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। 22 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया गैंगस्टर रवि पुजारी। केरल की अदालत ने सुनाया फरमान। केरल एटीएस के पास थी पुजारी की कस्टडी। 2018 के बाद ब्यूटी पार्लर शूटआउट मामले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में परिजनों ने लापता युवक को घर लौटाने की अपील की। पुलिस को आतंकी गुट में शामिल होने का शक। रविवार देर शाम घर से निकला अहमद मीर अभी तक घर नहीं लौटा। पुणे केमिकल फैक्ट्री हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सुप्रिया सुले परिजनों से मिलने पहुंचे। केमिकल फैक्ट्री आग हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन से सैलरी बढ़ाने और स्थायी करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेलवे प्रशासन के कर्मचारियों की सरकार से मांग। रेलवे कर्मियों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स घोषित करने की मांग रखी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया स्वीडन डिफेंस मीट को किया संबोधित। भारत और स्वीडन के बीच सुरक्षा संबंधों को और मजबूती देने पर जोर दिया गया। साथ ही दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की गई। कोलकाता में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। एक शख्स झुलसा। आग के कारणों की जांच में जुटी हुई है स्थानीय पुलिस। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर पुरोहितों में गुस्सा है। गंगोत्री के पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री का पुतला फूंका। उत्तराखंड सरकार से सतपाल महाराज को पद से बर्खास्त करने की मांग रखी। राज्यसभा के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। वी श्रीनिवासन, स्वपन दास, महेश जेठमलानी ने ली शपथ। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता ने बंगाल चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस भेजा है। राम मंदिर चंदा अभियान के दौरान हुई हिंसा पर मांगा है जवाब। 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे संवाद। छात्रों की मनोदशा पर होगी चर्चा। वर्चुअल रूप से ये संवाद कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा शुरू। महाराष्ट्र के थाने में एक मोटरमैन ने बुजुर्ग की बचाई जान। बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग दीनदयाल भानुशाली खुदकुशी के इरादे से रेलवे स्टेशन पहुंचे। बुजुर्ग से ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। मोटरमैन ने अलर्ट रहते हुए ब्रेक लगाकर जान बचाई। यूपी के रामपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। प्यार का झूठा नाटक कर युवक ने महिला से किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर लड़की को फंसाने का आरोप लगाया। युवती के साथ दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाया। मुस्लिम धर्म स्वीकार करके शादी करने का दबाव बना रहा था युवक। साथ ही हापुड़ में कई मकानों में लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे करीब 100 परिवारों के घर के बाहर लगे पोस्टर। बुनियादी सुविधाओं को न मिलने से परेशान है वहां के लोग। बिहार के बांका में मदरसे के पास धमाका हुआ है। ध्वस्त हुई है पूरी बिल्डिंग। धमाके की वजह से साफ नहीं हो पाया है कि अभी तक किस वजह से धमाका हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के बांका में मस्जिद में हुए धमाके की जांच जारी। मौके पर एफएसएल पहुंची। धमाके के हर पहलू पर कर रही है जांच। मस्जिद धमाके में एक शख्स की हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रेन के अंदर पकड़ा गया नकली टीटी। गंगा राप्ती एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान नकली टीटी का पर्दाफाश हुआ है। यूपी के गाजीपुर में पूर्व मंत्री के साथ सैकड़ों बीएसपी समर्थकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राम अचल राजभर को पार्टी से निकाले जाने से नाराज थे कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय में दिया धरना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैंडपंप विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। 2 कांग्रेस विधायक समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। बाद में हुई रिहाई। यूपी के सहारनपुर में एक और तस्वीर निकलकर आई सामने। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हैंडपंप उखाड़ने के विवाद को लेकर पुलिस स्टेशन का कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान आंदोलन में शामिल हुई शूटर पूनम पंडित। केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। वैक्सीन को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिए। गुवाहाटी में बॉर्डर पर तैनात जवानों की बड़ी कामयाबी। बांग्लादेश के रास्ते भारत लाए जा रहे 2 लाख के नकली नोट जब्त किए। तस्करी का तार खंगालने में जुटी हुई है सेना। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में खाद्य विभाग की लापरवाही। बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया है। कई दिन से क्रय केंद्र में रखा हुआ था गेहूं। बदायूं में इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना में घाटा होने के बाद 38 साल के युवक ने पी लिया था जहर। मंत्री पद से बर्खास्त किए गए टीआरएस नेता एटला राजेंद्र अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं राजेंद्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कर चुके हैं मुलाकात। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली पर हमले का आरोप। रंजीता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।
बिहार के गया में जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को रिहाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। फागुन नदी में रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने जल सत्याग्रह किया। 72 घंटे में रिहाई की मांग रखी। यूपी के झांसी में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा मिला। पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजगढ़ में बनाई गई यूनिट का उद्घाटन किया। हरियाणा के भिवानी में राज्य सरकार की पहल मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की गई है। एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकेंगे लोग। कश्मीर के बारामूला में एक घर में लगी भीषण आग। बोनियार तहसील के जहानपुरा के शेख मोहल्ला इलाके में रात करीब 12 बजे ये आग लगी। आग से जलकर घर खाक हुआ। घटना में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर तृणमूल नेता सज्जू शेख की गाड़ी पर गोली और बम बाजी की गई है। सज्जू शेख जब काम से लौट रहे थे उसी समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। नोएडा में चोरी के मोबाइल बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। चोरी किए गए मोबाइल OLX पर बेचते थे चोर। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्दनाक हादसा। बैलेंस बिगड़ने से टैंकर से जा टकराई कार। हादसे में स्थानीय बीजेपी नेता की मौत। दूसरे युवक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा में युवती पर एसिड अटैक। आरोपी ने एक तरफा प्यार में फेंका तेजाब। युवती समेत 2 बच्चियां झुलसी। ग्रेटर नोएडा में अवैध दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़। इकोटेक 3 में चल रहा था दवा का फर्जीवाड़ा। बिहार के गया में 2 युवकों के अपहरण का मामला। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। चेन्नई में सड़क पर केक काटना बड़ा महंगा। वीडियो में कुल्हाड़ी से केक काटते हुए नजर आए युवक। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में शर्मसार करने वाला वाकया है सामने। झोला छाप डॉक्टर ने किया महिला से रेप। बेहोशी की दवा खिलाकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के कौशाम्बी में सन की पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। लोहे का रॉड मारकर मौत के घाट उतारा। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने 6 आरोपी को धर दबोचा। मौके से 4 ट्रैक्टर, एक JCB मशीन जब्त। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार की टक्कर से गिरा बिजली का खंभा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, एक घायल। तो वहीं मैनपुरी में डंपर और DCM की टक्कर। हादसे में बाल बाल बची चालक की जान। नशे में धुत था डंपर का ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्त में लिया है। यूपी के मुरादाबाद में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। कई महिलाएं घायल। बिहार के धनौरा में शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया। झाड़ियों में रोती हुई मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा में सेप्टिक टैंक में मिला मासूम का शव। पुलिस ने परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। राजस्थान के झांझर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में युवक पर किया गया एसिड अटैक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के रोहतक में नेशनल लेवल के बॉक्सर की तेजधार हथियार से हत्या। लड़की के साथ छिड़खानी विरोध करने पर जान दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़की ने की खुदकुशी। छेड़छाड़ से तंग आकर खाया जहर। उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी में तालाबी नंबर बने मकान को गिराने गई राजस्व टीम पर हमला किया गया। महिलाओं ने महिला लेखपाल की जमकर पिटाई भी कर दी। वीडियो वायरल हुआ। बिहार के दरभंगा में झोला छाप कंपाउंडर पर महिला के साथ रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में टला बड़ा हादसा। कनखल इलाके में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के संभल में जली बाइक। युवक ने गांव के ही लोगों पर बाइक में आग लगाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्कूल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में एक घर में 3 सांप मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों सांपों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। मध्य प्रदेश के पन्ना सड़क पर दिखा बाघों का कुनबा। लोगों ने गाड़ियां रोककर बाघों की तस्वीर कैमरे में कैद की। यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। बड़ी तादाद में चाइनीज केमिकल लगाकर पकाए जा रहे आम। डॉक्टरों ने केमिकल वाले आम को सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताया। मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाके खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चले बढ़ते आगे। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद बंद हुए गंगोत्री नेशनल हाईवे। लैंडस्लाइड में फंसी गर्भवती महिला को जवानों ने सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के हुगली में आकाशीय बिजली से हुई मौत। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आकाशीय बिजली का कहर। खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर गिरी बिजली। दोनों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में हुगली में आकाशीय बिजली के मामलों के बाद निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने की सलाह दी गई।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों के झुलसने के बाद नींद से जागा एनटीपीसी, सड़क पर गिरे हाई टेंशन तार को हटाने का अब काम किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में कमजोर हुआ कुशेश्वर स्थान पर बना हुआ पुल, जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों ने पुल के गिरने की आशंका जाहिर की। केदारनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, डाक से मिलेगा बाबा केदार का प्रसाद। श्रद्धालुओं के नाम से बाबा की पूजा अर्चना भी होगी। 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की तैयारी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व महासागर दिवस के मौके पर बनाया शानदार सैंड आर्ट। महासागरों में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना की पहल की तारीफ। महामारी के बीच युवाओं में जोश भरने के मकसद से बोट रेस का आयोजन किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की सुरक्षा में सेंध हाथ मिलाने के दौरान एक शख्स ने मारा थप्पड़। दक्षिणी फ्रांस में दौरे पर गए थे राष्ट्रपति मैक्रो, आरोपी से पूछताछ में जुटी है सुरक्षाकर्मी। फिलिस्तीन में आतंकियों का शक्ति प्रदर्शन, डेमोक्रेटिक फ्रंट ने निकाला मार्च में दिखाए हथियार। अमेरिकी नौसेना के कारनामे से सब हैरान, दुनिया में पहली बार टैंकर ड्रोन से लड़ाकू विमान की गई एयर रिफ्यूलिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां संगठित अपराध के खिलाफ दुनिया भर के सुरक्षा बल एकजुट हैं। अपराधियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान ट्रोजन शील्ड के नाम से जाने जाने वाले ऑपरेशन के दौरान 800 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए।